रहे हो आप ज्यादा फोकस के साथ करोगे, ज्यादा कंसंट्रेशन आपका बनेगा, फिर देखिए आपकी प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। आप फटाक से 100 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर सोल्व करके आओगे एग्जाम में। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, आजकल की सिचुएशन के बारे में तो आप जानते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट जो वैकेंसी आती ही नहीं, अगर एक आधी आ जाती है तो उसके अंदर इतनी कम वैकेंसी होती है, पता ही नहीं रहता है कि इसके ऊपर कौन कौन सिलेक्शन ले लेगा। उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन की सिरदर्दी, ये सब कुछ तो चल ही रहा है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर लड़ भी रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस बीच आप ये मत भूल जाइएगा, जिन लोगों ने एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उनके एग्जाम को केवल 1 महीना ही रह गया है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि एसएससी सीएचएसएल का ये लास्ट चांस रहने वाला है, क्योंकि एसएससी की तरफ से अभी तक कोई भी एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया है 2021 के लिए, और ना ही सीईटी की कोई खबर है। तो फ्रेंड्स, लास्ट अपॉर्चुनिटी समझ के इसको जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए, अपना 100% दे दीजिए, जितनी ताकत है फ्रेंड्स इन लास्ट 30 डेज में दिखा दीजिए, क्योंकि इस बार आपको किसी भी हालत में इस एग्जाम को निकाल कर लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को देखते हुए मैं भी आपके लिए लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर आ गया हूं कि इन लास्ट 30 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखना, इन लास्ट 30 डेज के अंदर आपको कुछ भी थ्योरेटिकल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ना ही आपको लंबे लंबे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स देख के अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने का अब आपके पास टाइम नहीं है, वो टाइम जा चुका है। अब टाइम बचा है हार्डकोर प्रैक्टिस करने का। जितनी जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर सको वो आपको करनी है, और ना ही ये मत सोचिएगा कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, एक बार कंप्लीट सिलेबस को स्टार्टिंग से लेकर रिवीजन मार देता हूं, ये भी टाइम नहीं है। रिवीजन करिएगा लास्ट में, फिलहाल प्रैक्टिस का टाइम है। एक चीज के ऊपर ध्यान रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है फ्रेंड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको एक दिन में लगभग 2 मॉक पेपर सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर अब तक आप प्रिपरेशन को 4 घंटे दे रहे थे ना डेली, अब आपको वो टाइम बढ़ाकर 8 घंटे करना पड़ेगा। आपको डेली 8 घंटे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इन लास्ट 30 डेज में। मुझे पता है काफी सारे लोग सोच रहे हो कि भैया 8 घंटे बहुत होता है, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, केवल 1 महीने की बात है, और हालात आपको पता ही है, गवर्नमेंट जॉब लेना कितना मुश्किल हो गया। 1 महीना डेडिकेटली 8 घंटे डेली प्रिपरेशन को दे दीजिए, फिर देखिए आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब 8 घंटे को मैनेज कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपके साथ क्लियर करने वाला ही हूं। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। जो स्टडी प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको मैं बोलता हूं वीकली प्लान भी इसको बोलता हूं, क्योंकि एक वीकली साइकिल चलेगा। पूरे 30 दिन है, 30 दिन में 4 वीक्स आपके पास है, एक वीक में 7 डेज आपके पास है। तो इनको कैसे मैनेज करें? देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जो मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर और मॉक पेपर्स के ऊपर काम करना है। 8 घंटे अगर आप डेली प्रिपरेशन को दे रहे हो एक दिन में, तो इसको 2 टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए। एक टाइम स्लॉट हमारा हो जाएगा 4 घंटे का, जो कि फर्स्ट टाइम स्लॉट जिसको मैंने नाम दिया है। एक टाइम स्लॉट हमारा हो जाएगा 4 घंटे का, जो कि सेकंड टाइम स्लॉट है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसे अब तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे ऐसे नहीं करनी, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। फ्रेंड्स, जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो, एक दिन में केवल आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। डेडिकेटेडली पूरा दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर काम करिए। पूरा चार्ट बनाया हुआ है, आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, पहली जो लिस्ट है हमारी वो है डेज की, यानी कि डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, और बाद में हमारा संडे आता है, और बाकी डेज का साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। मान लीजिए कि फर्स्ट जो टाइम स्लॉट है ये आपका मॉर्निंग का टाइम स्लॉट है। मान लीजिए कि आप 10 से 2 बजे तक दे रहे हो, ठीक है, ये आपका पहला टाइम स्लॉट हो गया 4 घंटे का। और जो सेकंड टाइम स्लॉट रहेगा ना, इन 30 दिन में इसको आप नाइट में ही रखेगा, जितना पॉसिबल हो सके। 8, 9, 10, 11, 12 तक आप रख सकते हैं, मतलब नाइट में रखिएगा, या फिर 7 बजे के बाद। ये 4 घंटे का टाइम स्लॉट। कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं आपको बता ही रहा हूं। बात आती है डे फर्स्ट की। आपने डिसाइड किया कि आज से मैं प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा हूं। पहला सब्जेक्ट उठाइए, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए। मान लीजिए कि आपने मैथ सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक दिन में आप चारों ही सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करो, नहीं। डेडिकेटेडली एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट को दो, तभी तो लगेगा कि हाँ मैंने प्रैक्टिस किया है। वो क्या होता है, आपने 1 घंटा मैथ को दे दिया, 1 घंटा इंग्लिश को दे दिया, 1 घंटा जीएस को दे दिया, पता ही नहीं चला, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, और वो भी इतना कंफ्यूजिंग हो गया। पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को दो, तभी तो दिमाग के अंदर कुछ जाएगा, तभी तो आप कुछ ज्यादा कवर कर पाओगे एक दिन में। तो बेटर है मैथ को एक दिन आपने पूरा दिया,
पहला जो टाइम स्लॉट आता है हमारा डे का फर्स्ट टाइम स्लॉट, मॉर्निंग वाला टाइम स्लॉट, उसमें आप उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मारो, जितना हो सके टॉपिक वाइज क्वेश्चन मारो। अब तक आपने लेक्चर देखे टॉपिक से रिलेटेड, अब तक आपने थ्योरेटिकल पढ़ा, लेकिन अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जैसे कि परसेंटेज है, जितने ज्यादा हो सके परसेंटेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर की बुक्स मैं आपको काफी बता चुका हूं। एसएससी के लिए घटना चक्र की बहुत बेटर बुक आती है, राकेश यादव की बहुत बेटर बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बहुत बेटर बुक आती है। ये सभी लास्ट 10 ईयर या फिर लास्ट 20 ईयर प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर आपको सॉल्यूशन के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और डेडिकेटेडली कवर करिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक दिन मैथ्स को दे रहे हो तो एक दिन में आप पूरा एक टॉपिक कवर कर जाओगे। परसेंटेज में अगर 200 से 300 भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से कवर कर जाओगे। ठीक है, तो ये बेटर तरीका है। पहले 4 घंटे में आपने ये काम कर लिया। अब उसी दिन जो सेकंड स्लॉट आता है हमारा नाइट वाला, उसमें आपको डेली 2 मॉक पेपर के ऊपर काम करना पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन ले या फिर ऑनलाइन ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये भी सोच रहे हो कि घंटे 4 है और मॉक पेपर सोल्व करने हैं 2, और एसएससी सीएचएल एग्जाम में 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व करने होते हैं, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड, जब आप 60 मिनट का एक टाइमर सेट करके बैठोगे एक मॉक पेपर सोल्व करने के लिए, तो 1 घंटे में आपने वो सोल्व किया, 1 घंटा फिर उसको चेक करने में भी आपको लगाना है। 1 घंटा आपको देखना है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या गलती की, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस मैंने गलत किए, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने गलत किए, मेरा स्कोर क्या आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग मैंने कितनी की। जो जो गलतियां आपकी पकड़ में आ रही है ना मॉक पेपर सोल्व करने के लिए, उनको उन 1 घंटे में आपको सुधारना भी तो है। 1 घंटे में आपने मॉक पेपर को सोल्व किया, फिर 1 घंटा वो सभी गलतियां पकड़ने में और सुधारने में लगाइए, जब भी मॉक पेपर सोल्व करने का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद फिर एक और मॉक पेपर सोल्व करिए, 1 घंटा लगेगा, फिर 1 घंटे में उन सभी चीजों को सोल्व करिए, गलतियां पकड़िए और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। मॉक पेपर का इसलिए ज्यादा बेनिफिट होता है। और साथ ही एग्जाम में 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर आपको सोल्व करने होते हैं, जो कि बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आप 30 दिन तक डेली 2-2 मॉक पेपर सोल्व कर रहे हो, तो 30 दिन के अंदर आप 60 मॉक पेपर के ऊपर काम कर चुके होंगे। फिर देखिए आपकी प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, आप फटाक से 100 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर सोल्व करके आओगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये आपको जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो टाइम स्लॉट है ना मॉक पेपर वाला, ये आपको नाइट में ही रखना है, क्योंकि आजकल नाइट में काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भैया नींद बहुत आती है नाइट में। तो ये जो टास्क है ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। जहां पर आप मॉक पेपर सोल्व कर रहे हो, आप ज्यादा फोकस के साथ करोगे, ज्यादा कंसंट्रेशन आपका बनेगा, तो आपको ज्यादा मतलब टायर्ड फील नहीं करोगे और ना ही आपको नींद वगैरह आएगी। तो ये जो चैलेंजिंग वाला सेक्शन है, ये आप नाइट में ही रखिएगा, क्योंकि नाइट में इफिशिएंसी बहुत ज्यादा निकल के आती है, तो ये बेटर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही फिर आपका नेक्स्ट डे आता है। ऐसे ही आपको जीएस सब्जेक्ट पकड़ना है, पूरे दिन जीएस को डेडिकेटेड दे दीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पर काम करना है और फिर 2 मॉक पेपर काम करने हैं। ऐसे ही हमारा 3rd डे इंग्लिश आ जाएगा, ऐसे ही आपको करना है। फिर 4th डे आ जाएगा रीजनिंग के ऊपर, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है और 2-2 मॉक पेपर आपको रात में जरूर सोल्व करने हैं। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, डे 1 मान लीजिए मंडे हमारा हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फिर हमारा थर्सडे हो गया। थर्सडे के बाद ऑब्वियसली फ्राइडे आएगा। उसके बाद आप फिर से मैथ्स ले लीजिए। फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, फिर जीएस ले लीजिए। संडे की बारी आती है। संडे में आपको करंट अफेयर के ऊपर काम करना है डेडिकेटेडली पूरा दिन। ठीक है फ्रेंड्स, करंट अफेयर को मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिल जाएंगे। और वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो एवरी संडे शाम 5 बजे तो आता है। प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी दी करंट अफेयर शो के नाम से। अब तक जितने भी एपिसोड हो चुके हैं सबको डीप तरीके से देखिए, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते हुए चलिए और जबरदस्त तैयारी में लग जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, संडे में डेडिकेटेडली करंट अफेयर्स को दीजिए और जो बचा कुचा टाइम होगा संडे में, जो आपने यहाँ पर मॉक पेपर वगैरह सोल्व किए प्रीवियस ईयर क्या, इनको एक बार अच्छे से रिवीजन मार दीजिएगा और फिर मंडे जो आएगा फिर से ऐसे ही आपका साइकिल स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेटर प्लान आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड जो लास्ट डेज होते हैं ना एसएससी के एग्जाम के लिए स्पेशली, वो इसीलिए ही आपको रिजर्व रखने होते हैं कि उनके अंदर आप हार्डकोर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के ऊपर काम करो, मॉक पेपर के ऊपर काम करो, करंट अफेयर्स के ऊपर काम करो। तो लास्ट 30 डेज इसीलिए होते हैं, ये नहीं कि आप लंबे लंबे लेक्चर्स के ऊपर टाइम वेस्ट कर दो, थ्योरेटिकल पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दो, दोबारा सिलेबस को लेकर बैठ जाए रिवीजन करने के लिए, उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर दो। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको इफिशियंसी निकाल के लेकर आनी है लास्ट 30 डेज के अंदर। और अगर किसी कैंडिडेट का सिलेबस कवर हुए बिना बच गया हो
तो उसको टॉपिक वाइज लीजिए, कंप्लीट सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज लेकर बैठ जाइए, देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए टफ हैं, कौन कौन से टॉपिक के अंदर आप फिलहाल वीक हो, उन टॉपिक्स को निकालिए, सर्च करिए, उनके रिलेटेड आप लेक्चर्स देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना, एक तरफा एक सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल या फिर लेक्चर वगैरह में मत लग जाइएगा, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। टॉपिक वाइज सेक्शन को कवर करते हुए चलिएगा, टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलिएगा। तो ये जो प्लान मैंने आपको बताया एक तरीके से हमारा वीकली प्लान है, आई होप आप समझ गए होंगे, काफी बेटर है, बहुत इफिशियंसी निकल के आएगी इससे अगर आप फॉलो करते हो। देखिए फ्रेंड्स, आइडियाज बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो कि मेरी तरह से आपको ऐसे प्लान वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह बताते रहते हैं, बहुत सारे टीचर हैं मुझे पता है, लेकिन फ्रेंड्स बेनिफिट केवल उन लोगों को होगा इन प्लान्स का जो इनको अपने ऊपर अप्लाई करता है। आप डेली 8 घंटे ऐसे टाइम को डिवाइड करके एक बार प्रिपरेशन करके देखिए, फिर देखिए आपका लेवल क्या होता है। बस चीजों को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक्शन लीजिए, आइडियाज तो सभी के दिमाग में आते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। और हाँ, एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, 4-5 दिन के अंदर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सभी को पता चल जाएगा, तो वेट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस की प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था, और भी काफी सारी वीडियो लेकर आऊंगा, और सीएचएसएल वालों के लिए कुछ अलग करने की सोच रही है, वो भी आपको जल्दी बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।